Today we are going to start our new chapter from the book Footprints Without Fate. The chapter is chapter number 4, A Question of Trust, written by Victor Corning. So today we will study the summary of this chapter and try to understand the story of the chapter. Horace Danby was considered to be a good and an honest citizen. He was about 50 years old and unmarried. जो हॉरेंस डैनबी थे वो एक ईमानदार और एक बहुत अच्छे नागरिक माने जाते थे और वो 50 साल के थे और अनमैरिड थे, यानी कि शादीशुदा नहीं थे. ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाया करते थे. ही वॉज सक्सेसफुल एट हिज बिजनेस बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली हॉनेस्ट. वो अपने बिजनेस में पूरी तरह से सक्सेसफुल थे लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे. हॉरेंस डैनबी रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर. वो हर साल एक तिजोरी को लूटा करते थे, एक ताला तोड़ करके चोरी किया करते थे. ही स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स. वो इतना ज़्यादा वो कर लेते थे कि वो एक साल पूरे यानी 12 महीनों तक वो खर्चा चलता था. He secretly bought the books he loved. वो चुपचाप वो बुक्स भी लेके आता था जो उसे पसंद होती थी. He chose the house of Shotever Grange for revelry. उसने डकैती के लिए शोटेवर ग्रैंज का घर चुना था. He closely studied the house for 2 weeks. उसने उस घर को 2 हफ्तों तक पूरी स्टडी करी कि कहाँ से जाया जा सकता है, कहाँ से आया जा सकता है, क्या क्या है क्या नहीं है. He studied the room, the electric wiring, path and garden of the house. उसने रूम्स के मैप्स को अच्छे से पढ़ा, वायरिंग्स फिटिंग्स को अच्छे से ध्यान दिया, गार्डन के जो रास्ता है उसको भी अच्छे से ध्यान दिया. He entered the house. The safe was in the drawing room. There was a great ball of flowers on the table. वहाँ टेबल पे एक बहुत बड़ा फ्लावर्स का बॉल रखा था. Horace felt his nose tickle. He started sneezing. और हॉरेंस को अचानक उन फ्लावर्स की खुशबू से नाक में इरिटेशन होने लगा जिससे उसे छींकें शुरू हो गई. All of a sudden he heard a voice. It was the voice of woman. कि तभी अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी और ये आवाज़ एक औरत की थी. She was young and pretty. She stood in the doorway. वो एक जवान और खूबसूरत औरत थी और वो दरवाजे पे खड़ी थी. She was dressed in red. उसने रेड ड्रेस पहना हुआ था. She said that she had came back in time. वो बोली कि वो टाइम से आ गई है. But she had not expected to meet a burglar. पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर कोई लुटेरा या कोई चोर है जिससे वो मिलने वाली है. She told him that she was the mistress of the house. उसने उसे बताया कि वह इस घर की मालकिन है. She told that she wanted to wear the jewels in a party that night. उसने बताया कि वो उस रात पार्टी में गहने पहनने की वाली थी. But she had forgotten. But she had forgotten the numbers to open the safe. पर वो सेफ को खोलने का जो नंबर है वो भूल गई. The lady promised Horace to let him go if he opened the safe for her. उस औरत ने हॉरेंस को प्रॉमिस किया कि यदि वो उसके लिए सेफ खोल देगा तो वो उसे जाने देगी. हॉरेंस took off his gloves. He opened the safe within an hour. हॉरेंस ने अपने ग्लव्स उतारे और कुछ ही टाइम में उसने वो सेफ खोल दिए. He gave the jewels to the woman. उसने वो गहने
औरत को दे दिए। 2 days passed. On the third day, a policeman arrested him for the jewels robbery at Shotover Grange. कि तीसरे दिन पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया क्योंकि चोरी हुई थी शूटओवर ग्रेंज में। बट शी हैड फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ। पर वो सेफ को खोलने का जो नंबर है वो भूल गई। द लेडी प्रोमिस्ड हॉरेंस टू लेट हिम गो इफ़ ही ओपन द सेफ फॉर हर। उस औरत ने हॉरेंस को प्रोमिस किया कि यदि वो उसके लिए सेफ खोल देगा तो वो उसे जाने देगी। हॉरेंस टुक ऑफ हिज ग्लव्स, ही ओपन द सेफ विद इन एन आवर। हॉरेंस ने अपने ग्लव्स उतारे और कुछ ही टाइम में उसने वो सेफ खोल दिए। ही गेव द ज्वेल्स टू द वुमेन। उसने वो गहने औरत को दे दिए। 2 days passed. On the third day, a policeman arrested him for the jewels robbery at Shotover Grange. कि तीसरे दिन पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया क्योंकि चोरी हुई थी शूटओवर ग्रेंज में। His fingerprints were found all over the room. उसकी उंगलियों के निशान घर में हर तरफ मिले। He had opened the safe without gloves. उसने ग्लव्स को बिना ग्लव्स के खोला था। He told the police that the mistress of the house asked him to open the safe for her. उसने पुलिस को बताया कि जो घर की मालकिन थी उसने ही उसे सेफ खोलने के लिए कहा था। But the wife of the owner of the house was a grey-haired woman of 60. पर जो उस घर की मालकिन थी वो तो ग्रे कलर के बालों वाली एक 60 साल की बूढ़ी महिला थी। She said that Danby's story was nonsense. When someone talks about honor among thieves, Horace gets very angry. कि उसने कहा कि जो इसकी कहानी है वो बिल्कुल बकवास है और डेनबी के सामने कोई चोरों में सम्मान के बारे में बात करता है तो वह गुस्से में आ जाता है।